हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स यानी खाते कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो खाते कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। ऐसा खाता जो व्यक्तियों के साथ डील करता हो, ठीक है, पर्सनस के साथ मेनली डील करता है, उसे क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट। और जो पर्सनस के अलावा डील करता है उसको इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो इसका क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है। क्या मतलब हुआ कि जो भी पर्सन अगर कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। कोई ऐसा पर्सन जो कुछ दे रहा है, ठीक है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इस पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप होते हैं। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब देखो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, मतलब ऐसा व्यक्तिगत खाता जो नेचुरल है। अब नेचर ने जो इंसान बनाए हैं उन सभी के खाते इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे पर्सन जो नेचर ने बनाए हैं उसको नेचुरल पर्सनल में डाल देंगे। ऐसे व्यक्तिगत खाते जो आर्टिफिशियल हैं यानी कि इंसान ने जिनको बनाया है, ठीक है, उनको आर्टिफिशियल में डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या आएगा? जैसे राम है, ठीक है, श्याम है, इन सभी का खाता इसमें आ जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या आएगा? देखो, इसके अलावा कैपिटल अकाउंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्यों आएगा? क्योंकि कैपिटल जो है वो ओनर की पूंजी होती है। ठीक है, तो ओनर को रिप्रेजेंट करती है कैपिटल। इस वजह से कैपिटल, ड्राइंग, ये सब इसमें आते हैं। ड्राइंग है, डेटर है, क्रेडिटर है। ठीक है, ये सब जो मेन पॉइंट है इन्हीं में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि हम इनको कहाँ ले लेते हैं, या तो हम रियल में ले लेंगे या नॉमिनल में ले लेंगे, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन जो भी होते हैं उनके खाते होते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल पर्सन में आएंगे। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब ऐसा पर्सनल अकाउंट जो कि आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है यानी मैन मेड। ठीक है, मैन मेड कौन कौन से पर्सन है भाई? क्या मैन भी पर्सन बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। अब जैसे बैंक है, इसका अपना नाम है, कंपनी है, इसका अपना नाम है, इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है ना। ठीक है, तो वो होता है, वो अपने नाम से मोहर मार सकती है, कंपनी साइन कर सकती है, तो उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, जो अपने नाम से कुछ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपनियां, बैंक, क्लब, ये सब इसमें आते हैं, फर्म है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या होता है? ऐसा पर्सनल अकाउंट जो कुछ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कुछ प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आउटस्टैंडिंग है। होता क्या है कि अगर आपने सैलरी पे करनी है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करनी है, ठीक है, और आप क्या करते हैं, उस सैलरी पे कर देते हैं। ठीक है, आपने सैलरी पे कर दी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा, हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आपने अगर सैलरी पे नहीं की है, सैलरी पे नहीं की है, तो वो कहाँ जाएगी? वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपने सैलरी पे नहीं की, आउटस्टैंडिंग। तो इन सब चीज़ों को दिखाने वाला जो खाता है उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कि आपने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पे नहीं की है। ठीक है, एक्रूड है, इसमें सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। कौन सी चीज़ एक्रूड है? यानी कि आई नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ऐसा खर्चा जो आपने पहले ही पे कर दिया उसको प्रीपेड कहते हैं। अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आपने प्राप्त तो कर ली लेकिन अर्न नहीं की है, यानी कमाई नहीं है, उसको अनअर्न्ड बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।